नमस्कार, मैं रविश कुमार। मोबाइल फोन पर बात करना महंगा हो गया है। फोन ही नहीं, इंटरनेट का डेटा भी महंगा हुआ है। आखिर सरकार क्यों चाहेगी कि महंगाई के इस दौर में आपका फोन महंगा हो जाए, इंटरनेट का डेटा महंगा हो जाए? फोन और इंटरनेट की इस महंगाई को आप हाल ही में लागू टेलीकॉम एक्ट के प्रावधानों के साथ मिलाकर देखिए और प्रस्तावित ब्रॉडकास्ट बिल के पीछे की नीयत को भी जोड़कर देखिए। तब आपको दिखेगा कि न सिर्फ सरकार इन कानूनों के जरिए आपके फोन पर पहरेदारी बढ़ा रही है, यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वालों पर नकेल कसने का रास्ता खोज रही है, बल्कि फोन और इंटरनेट भी महंगा कर रही है। इस वीडियो में हम टेलीकॉम एक्ट के प्रावधानों की भी बात करेंगे कि क्यों लोग इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। 3 जुलाई से रिलायंस जियो, एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान बढ़ा दिए। 4 जुलाई से वोडाफोन आइडिया ने बढ़ा दिया। तीनों ने एक साथ फैसले का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा एक हिसाब जोड़कर बताया कि इस वजह से भारत के आम फोन उपभोक्ताओं की जेब से एक साल में करीब 35,000 करोड़ रुपए निकाल लिए जाएंगे। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और टेलीकॉम सेक्टर की नियामक संस्था TRAI ने इसे कैसे होने दिया। 109 करोड़ फोन उपभोक्ताओं पर एक साल में करीब 35,000 करोड़ का बोझ डालने से पहले सरकार या TRAI ने कोई अध्ययन भी कराया है? क्या इस वृद्धि को चुनाव के कारण रोक कर रखा गया कि जनता नाराज ना हो जाए? सभी सेलफोन कंपनियों ने औसतन 15 से 20% की वृद्धि कैसे कर दी? इतनी समानता कैसे आ गई? 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5G लॉन्च किया, तब उस दिन मंच पर मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के, सुनील भारती मित्तल एयरटेल के और कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया के संस्थापक, प्रतिनिधि या मालिक जो कह लीजिए, सब मौजूद थे। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से एक हिसाब समझाया, जिस तरह से कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने समझाया कि इस बार की वृद्धि से 35,000 करोड़ का बोझ 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। उसी तरह 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद से उनकी सरकार की नीतियों से सेलफोन उपभोक्ता का 4,000 रुपया बच रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि 35,000 करोड़ रुपया जब जेब से निकलेगा उपभोक्ताओं से, उस पर उनकी क्या राय है?
आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बढ़ी हुई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी डेटा महंगा होने को 2G के घोटाले से जोड़ रहे हैं, तो इस बार जो महंगा हुआ है उसके बारे में इतना तो साफ कर ही दें कि टैरिफ बढ़ने में किसी घोटाले का हाथ नहीं। आखिर फोन का डेटा सस्ता है तो सरकार श्रेय ले रही है। तो अब सरकार क्या कह रही है? कांग्रेस तो यही पूछ रही है कि जिस तरह से सेलफोन उपभोक्ताओं पर भार डाला गया, उनकी जेब से 35,000 करोड़ रुपए उड़ने वाले हैं, उस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटरी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? यह मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुना करके बताया है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ गुना करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया है। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? जनवरी 2023 में जब एयरटेल ने कुछ राज्यों में अपना सबसे सस्ता प्लान बंद कर दिया, तब आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बयान दिया कि इससे डिजिटल इंडिया के विकास में रुकावट पैदा होगी। आप इन पुरानी खबरों को देखिए तो तब कैसे उस समय के आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि डेटा का दाम बढ़ना चिंता का कारण है। यह भी बयान छपा है कि हो सकता है कि मंत्रालय TRAI के पास जाए और कहे कि इसका अध्ययन किया जाए कि तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या होंगे। यही तो रणदीप सुरजेवाला पूछ रहे हैं कि 3 कंपनियों के दाम बढ़ाने से पहले क्या सरकार या TRAI ने कोई अध्ययन कराया था? जनवरी 2023 में मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण यह वृद्धि हुई है। राजीव चंद्रशेखर इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए और अब मंत्री नहीं हैं। तो इस समय के नए आईटी मंत्री को बताना चाहिए कि क्या युद्ध के कारण 3 कंपनियों ने डेटा का दाम बढ़ाया है या चुनाव बीत जाने के बाद किसी कारण से बढ़ाया है। जियो का एक लोकप्रिय प्लान है, हर दिन 1.5 GB डेटा का, महीने का चार्ज 239 रुपए हुआ करता था। अब यह बढ़ने के बाद 299 रुपए महीने का हो गया।
यही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जियो के कम से कम 5 ऐसे प्लान हैं जिनमें अनलिमिटेड यानी असीमित नेट का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यानी आप जितना डेटा का इस्तेमाल करेंगे उतने का पैसा देना पड़ेगा। इससे तो व्हाट्सएप अंकिल को भी टेंशन हो रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अंकिलों की अब जरूरत नहीं रही जो कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए, देखने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में दिन रात मैसेज पर मैसेज खेला करते थे। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने महीने का चार्ज औसतन 20% महंगा कर दिया है, रणदीप सुरजेवाला ने बताया है। कम से कम सरकार को इस पर तो बोलना चाहिए। क्या हम उम्मीद करें कि इस बार 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी यह खुशखबरी देश को देंगे कि आपकी कमाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डेटा थोड़ा महंगा करवा दिया? 15 अगस्त 2023 को लाल किले से इस बात का ढिंढोरा पीटा गया था कि डेटा कितना सस्ता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है। हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। फोन और डेटा जब तक सस्ता है इसका जिक्र हर मंच से हो रहा था। जैसे ही यह महंगा हुआ, सरकार से लेकर गोदी मीडिया में चुप्पी पसर गई। केवल फोन का बढ़ा हुआ चार्ज मत देखिए, बल्कि हाल ही में लागू हुए टेलीकॉम एक्ट और प्रस्तावित ब्रॉडकास्ट बिल के पीछे की नीयत भी देखिए। क्या उन सभी उपभोक्ताओं को सजा दी जाएगी जिन्होंने गोदी मीडिया का कबाड़ देखना बंद कर दिया है और YouTube में अपनी पसंद की दुनिया खोज ली है, जहां गोदी मीडिया का एक विकल्प बनने लगा था और जनता के मुद्दों पर बात होने लगी थी। YouTube ने गोदी मीडिया का वर्चस्व खत्म कर दिया। तो क्या YouTube पर कंटेंट बनाने वालों के साथ साथ देखने वालों को भी सजा देने की तैयारी है कि अब महंगा फोन, महंगा इंटरनेट झेलिए, जैसे आप महंगा पेट्रोल कई साल से झेलते ही आ रहे हैं, जिसने हर आदमी की कमाई और बचत हवा में उड़ा दी। याद कीजिए, इस चुनाव के कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को आकर कहना पड़ा कि उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे हम लोग कहा करते हैं। लेकिन क्या यह विचित्र बात नहीं कि भारत संघ के प्रधानमंत्री बेल आइकन दबाने और सब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं? आप इस बयान को सुनिए। प्रधानमंत्री खुद को यूट्यूबर कह रहे हैं, तो एक यूट्यूबर के तौर पर उन्हें बताना चाहिए कि 3 जुलाई से इंटरनेट का डेटा जो महंगा हुआ है, क्या इससे वे खुश हैं? मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। 15 वर्षों से मैं भी एक YouTube चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिसीजन नंबर है। मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। लगता है इसके बाद भी यूट्यूबर के रूप में प्रधानमंत्री को वैसी सफलता मिली नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद रही होगी। याद कीजिए 2014 के बाद कितनी ऐसी खबरें आती थीं कि ट्विटर से लेकर यूट्यूब पर मोदी के कितने फॉलोअर हैं दुनिया में रिकॉर्ड बन गया है। कितना कितना देखा जाता है बताया जाता था। लेकिन इस चुनाव के दौरान और बाद में खबरें आने लगी कि यहां वैसे उपभोक्ता आ गए हैं जो अब गोदी मीडिया से ऊब चुके हैं। यहां मोदी का वैसा वर्चस्व अब नहीं रहा। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा यह है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक
1,21,000। बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। आखिर चुनाव के 3 महीने के दौरान मोबाइल, इंटरनेट और फोन के चार्ज में वृद्धि क्यों नहीं हुई? चुनाव खत्म होते ही ऐसा क्या हो गया कि तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने दनादन दाम बढ़ा दिए? क्या केवल बाजार के नियमों के तहत मोबाइल फोन का चार्ज बढ़ाया गया, फोन पर बात करना महंगा किया गया, या इसका राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है? अब हम आते हैं टेलीकॉम एक्ट पर। पिछले साल दिसंबर में जब लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसद निलंबित थे, तब दूरसंचार अधिनियम 2023 पास कर दिया गया। चुनाव बीत जाने के बाद यानी 21 जून 2024 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी दे दी, यानी लागू करने की अनुमति दे दी। संचार मंत्रालय ने इसकी कुछ धाराओं को लागू करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 26 जून से ये धाराएं प्रभावित हो चुकी हैं। पूरा का पूरा लागू नहीं हुआ, आंशिक तौर पर इसके कुछ प्रावधान लागू किए गए। इन नियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी मैसेज को रोकने का अधिकार मिल गया है और पब्लिक सेफ्टी या आपात स्थिति में टेलीकॉम नेटवर्क पर अस्थायी कब्जा करने का अधिकार भी। सोचिए, कुछ हो गया और सरकार ने जियो से लेकर एयरटेल पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया, तब क्या क्या जानकारी उसके हाथ लग जाएगी, आपसे जुड़ा किस तरह का डेटा उसके हाथ चला जाएगा, इसकी कल्पना तो कर लीजिए। इस कानून के कारण सरकारी तंत्र को आपात स्थिति में आपके मैसेज रोकने का अधिकार है। 2019 में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 10 केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है। इनमें वो केंद्रीय गृह सचिव की अनुमति से टेलीफोन संचार को रोक सकती है। हिंदी प्रदेश में धर्म के अलावा इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। समझिए इस बात को। धर्म जब भी राजनीति में आता है, अधर्म और ढोंग पैदा करता है। सोचिए, आप जिस फोन को लेकर आजाद महसूस कर रहे हैं, उस पर कितनी बेड़ियां पहना दी गई हैं। यह भी सोचिए कि इससे आपका कितना नुकसान होने वाला है। हर तरफ पहरा ही पहरा। ऐसे में फोन पर बात करना महंगा और खतरनाक दोनों हो जाएगा। द वायर में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के तेजस्वी पंजियार और प्रतीक वांगरे ने इन खतरों को लेकर विस्तार से लिखा है। वो खतरे क्या हो सकते हैं, सबसे ज्यादा आप आम नागरिक को समझना चाहिए। इसमें लिखा है कि टेलीकॉम अधिनियम के तहत सरकार की कोशिश लगती है कि वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज को इस बिल में शामिल करे। अगर ऐसा हुआ तो सिग्नल, जूम, स्काइप और जीमेल भी सरकार की निगरानी में आ जाएगी। कई बार आप सरकार की निगरानी से बचने के लिए सिग्नल या किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल तो करते हैं। इस लेख में बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से इस तरह का कानून ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं पर लागू होता था, यानी टीवी और रेडियो पर, लेकिन अब यह जीमेल से लेकर जूम तक पर लागू होगा। सब के सब सरकार की निगरानी में होंगे। आप किसी भी रूप में टेलीकम्युनिकेशन के जरिए संदेश भेजिएगा, सरकार उस पर नजर रख सकती है। ऐसा अधिकार इस एक्ट से उसे मिला है। टेक्स्ट हो या फोटो हो या ध्वनि के जरिए हो या कोई संकेत ही हो, स्माइली वगैरह, सब पर पहरा लग जाएगा। इतना करने की क्या जरूरत है? एक कानून यही बन जाए कि आप कोई भी मैसेज करें, उसकी एक कॉपी सरकार को भी दे दें, कोई भी ईमेल भेजें, उसकी एक कॉपी टेलीकॉम सचिव को भी भेज दें, पढ़ते रहेंगे। इस तरह से तो आपकी कहने लिखने की आजादी, निजता, गोपनीयता सब के सब पर असर पड़ने लगेगा। इस अधिनियम का अध्ययन करने वालों ने लिखा है कि सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इंटरनेट सेवाओं में कितना हस्तक्षेप कर सकती है। आप समझते हैं कि जब चीजें स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं, साफ साफ नहीं लिखी होती हैं, तो इसका लाभ आपको कभी नहीं होता, सरकार को ही होता है। इसी के कारण विशेषज्ञ इस नियम को लेकर बहुत चिंतित हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या सिग्नल जैसे इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, यह सभी अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में शुभायन चक्रवर्ती ने लिखा है